नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राज्य सरकार, जो रिट के लिए स्पेशल है और अन्य एग्जाम जिसमें भी अगर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं टॉपिक शुरू करने से पहले कि आप इस टॉपिक के अंत तक बने रहिए। इसमें जो भी टॉपिक में अगर पूरी पढ़ेंगे तो आपको पूरा आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक राज्य सरकार की। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार प्रत्येक जिस प्रकार से केंद्र सरकार, देखिए केंद्र सरकार के समकक्ष अपने पढ़ते चलेंगे। इधर है अपना केंद्र सरकार, ठीक है। अब देखिए हमारे भारत के संविधान में, यानी हमारे संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए, हमारे संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल के गठन का कार्य किया गया है। विधानमंडल के गठन का जो कार्य किया गया है, और यह संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत ये कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 168 में, कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। ठीक है। जिस प्रकार केंद्र सरकार में जो है, यहाँ पे अपनी केंद्र सरकार है और ये राज्य सरकार, तो जिस प्रकार केंद्र सरकार में हमारे संसद होती है, ठीक है, उसी प्रकार राज्य सरकार में हमारे क्या होगा, विधान मंडल होगा। संसद तीन से बातों से मिलकर बनी होती है। पहला है इसमें राष्ट्रपति, ठीक है, इधर राष्ट्रपति है और इधर क्या है, यानी राज्य सरकार में विधानमंडल में राज्यपाल। ठीक है, क्लियर। यहां पे लोकसभा है, लोकसभा, और यहां पे अपने क्या है, विधानसभा। ठीक है, क्या है, विधानसभा। यानी यहां पे लोकसभा को निम्न सदन कहा जा सकता है और यहां पे विधानसभा को भी निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न सदन। याद रखिएगा ये। जैसे यहाँ पे राज्यपाल होता है, केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह यहाँ पे राज्यपाल होता है। तीसरा, यहाँ पे जैसे राज्यसभा होती है वैसे ही हमारे विधानमंडल में विधान परिषद होती है। क्या होती है, विधान परिषद। ठीक है। अब देखिए इन तीनों के मिलने से क्या बनता है, विधान मंडल बनता है। अब एक बात और बता दूं आपको यहाँ पे कि भारत में कितने राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं, और इन 28 राज्यों में सब में ऐसा ही सिस्टम नहीं है। देखिए विधानमंडल जो होता है इसके दो रूप होते हैं। पहला कौन सा, एक सदनात्मक विधानमंडल, और दूसरा कौन सा, द्विसदनात्मक विधानमंडल। ठीक है, द्विसदनात्मक विधानमंडल। देखिए द्विसदन का मतलब है इसमें दो सदन होते हैं। द्विसदन का मतलब दो सदन, और एक सदन मतलब एक सदन। अब देखिए जहां पे एक सदनात्मक विधानमंडल होता है उसमें राज्यपाल और विधानसभा, ये दो ही चीजें, यानी एक तो विधानसभा केवल एक सदन, एक सदनात्मक केवल एक सदन, कौन सा, विधानसभा पाया जाता है। ठीक है। जहां पे द्विसदनात्मक विधानमंडल होता है वहां पे इन तीनों को, यानी राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये तीनों जो है, यानी दो सदन, द्विसदन का मतलब दो सदन कौन से हो गए, विधानमंडल और विधान परिषद, यानी दोनों सदन पाए जाते हैं। उसे कहते हैं अपन क्या, द्विसदनात्मक विधानमंडल। ठीक है। अब देखिए हमारे जो 28 राज्य हैं, जैसे पहले जम्मू कश्मीर में 29 राज्य थे, लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर है उसको यूटी बना दिया गया। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में राज्य कितने रहे, 28। तो जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनात्मक था, तो अब कितने, तो यानी पहले 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल था, जो वर्तमान में 6 में रह गया। अब देखिए इन 6 की अपन बात करते हैं, यहाँ पे आराम से चर्चा करेंगे इन पे। ठीक है, 6 जो राज्य हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन यहां से बहुत बार आता है कि निम्न राज्यों में से विधान परिषद नहीं है या निम्न राज्यों में से विधान परिषद है। तो देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा इनकी, तो जो आपको आराम से याद रहेगी और आराम से आप उसको इजीली याद कर लोगे और उन इजीली 6 राज्यों का नाम याद रहेगा। देखिए इसका सिंपल सा है,
देखिए मैं पहले आपको राज्य बता देता हूँ कौन कौन से हैं। पहला राज्य है अपना क्या, इधर लिख देता हूं मैं राज्य। पहला है नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद हो रहा है आराम से, उत्तर प्रदेश। दूसरा भी प्रदेश से ले लेते हैं, दूसरा है आंध्र प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तीसरा है बिहार, ठीक है। चौथा है महाराष्ट्र, पांचवा है तेलंगाना, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और छठा है कर्नाटक, यानी कर्नाटक, ठीक है भाई। ये 6 राज्य हैं। अब देखिए इनकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। यहाँ पे क्या ट्रिक है, तुम MBA कर, देखिए बहुत फनी ट्रिक है क्या, कि तू MBA कर। अब देखिए टी का मतलब है क्या है, टी का मतलब है तेलंगाना, यू का मतलब है उत्तर प्रदेश, एम का मतलब है महाराष्ट्र, बी का मतलब है बिहार, और ए का मतलब है आंध्र प्रदेश, और कर का मतलब है कर्नाटक। तो देखिए आई थिंक आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तू MBA कर, आराम से याद हुआ होगा आपके, ठीक है। देखिए ये वापस से लिख दूंगा, तू MBA कर, यहाँ पे वापस लिख देता हूं, देखिए आराम से, अगर आपको दिखे, तू MBA कर, ठीक है। इसमें जो है ये ट्रिक्स है, किसकी ट्रिक है ये, जो 6 राज्य हैं हमारे, कौन से राज्य, जो 6 राज्य जहां पे द्विसदनात्मक विधानमंडल गठन किया गया है। तू MBA कर, यहाँ पे देख उत्तर प्रदेश, तू से तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। सिंपल सी ट्रिक आपको इजीली याद, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ देखिएगा, हाँ अपन किसकी चर्चा कर रहे थे, विधानमंडल की। तो देखिए आपको पता चल गया संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, और यहाँ पे लिख देता हूं ये तो राज्यसभा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इधर विधानमंडल की बात करें थे, तो विधानमंडल में पहले सदन की अपन चर्चा करते हैं। पहला सदन कौन सा, विधान सभा, ठीक है दोस्तों, विधान सभा। देखिए अब आप समझिए कि विधानसभा क्या होती है। देखिए प्रत्येक राज्य में, राज्य के जो वयस्क मताधिकारी हैं, वयस्क मताधिकार का मतलब जिन्होंने 18 वर्ष उम्र पार कर ली है, वो वयस्क मताधिकार हो गए, उनको मत देने का अधिकार है। तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसने 18 वयस्क मताधिकारी जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, वह जो भी प्रतिनिधि निर्वाचित करता है, यानी चुनाव के माध्यम से, प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जिन प्रतिनिधियों का चुनाव करता है, उन सभी का जो सदन होता है उसको क्या बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं। याद हो आपको, उसका क्या बोलते हैं, विधानसभा। अब देखिए, अब अपन विधानसभा में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि भाई विधानसभा में क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी संख्या होनी चाहिए, निर्वाचन पद्धति कौन सी है, कार्यकाल कितना है, सदस्यों की जो सदस्यता का अंत कैसे होता है। देखिए इस पे विस्तार रूप चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें पहली बात है हमारे, पहली चीज आती है क्या, कि सदस्य संख्या, कि सदस्य जो जितने भी जो व्यक्ति हैं, यानी जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या क्या है। देखिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 170 में, कौन से अनुच्छेद में, 170 में विधानसभा के बारे में चर्चा है, और इसमें यह कहा गया है कि भाई विधानसभा की जो एकदम फिक्स कोई संख्या निर्धारित नहीं की है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें 2 बातें की गई है, एक तो अधिकतम संख्या और दूसरी है न्यूनतम संख्या, ठीक है। यानी 2 बातों की चर्चा है कि भाई या तो अधिकतम संख्या हो सकती है या न्यूनतम हो सकती है। तो इसमें कहा गया है कि विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 500, और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, न्यूनतम 60। यानी बस ये क्राइटेरिया, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 जो सदस्य हो सकते हैं, ये कहा गया हमारे विधान जो संविधान है उसमें, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे लेते हैं, सदस्य संख्या के बाद में लेते हैं स्थान आरक्षण, यानी इसमें आरक्षण की व्यवस्था जो है किस प्रकार की है। देखिए आरक्षण की बात करें तो विधानसभा में SC यानी अनुसूचित जाति
और दूसरी कौन सी है, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था है कि इन जातियों में इनका निश्चित प्रतिनिधित्व होगा विधानसभा में इस प्रकार से। ठीक है, इनमें चर्चा है, यानी इसके बारे में कहा गया है कि एससी और एसटी की रिजर्व सीटें हैं कि इतनी सीटें तो कम से कम होनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और आरक्षण की व्यवस्था है, वो है आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय, अब ये बोलोगे कैसा भारतीय? आंग्ल भारतीय का मतलब है वह भारतीय जिसने भारत की नागरिकता त्याग कर किसी दूसरे देश के, ब्रिटिश के, यूरोप देश के किसी कंट्री की नागरिकता स्वीकार कर लिए, तो उसका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। यानी राज्यपाल अगर ये देखे कि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं है, तो वह कितना, एक सदस्य जो है आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा में जो है नियुक्त कर सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आई। अब आगे देखिए, अब इसके बाद में तीसरी बात आती है निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति कैसी है भाई विधानसभा की? तो देखिए दोस्तों, निर्वाचन पद्धति का मतलब है कि विधानसभा में जो भी व्यक्ति चुन के जाते हैं उनकी निर्वाचन पद्धति कैसी है, वो किस प्रकार से चुन के जाते हैं। तो देखिए, जो भी विधानसभा में, यानी जो भी जिस राज्य में विधानसभा है उस राज्य में जो भी जनसंख्या है, वहां पे जो भी वयस्क मताधिकारी यानी जो व्यक्ति मत डालने के योग्य हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से अपने जो सदस्य को चुनते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखेगा यहाँ पे कि इसमें न्यूनतम ऐसा बताया गया है कि 75,000 की, यानी एक व्यक्ति 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कम से कम करना चाहिए। यानी एक व्यक्ति कितने का, एक व्यक्ति कम से कम 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। संविधान में, मूल संविधान में हमारे कहा गया। ये निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं इनके। ठीक है, यानी जनता, डायरेक्ट जनता इनको चुनती है। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे अपन चर्चा करते हैं। सदस्य संख्या हो गई अनुच्छेद 170 के 500 और 60 आरक्षण एससी एसटी का और आंग्ल भारतीय का। तीसरा निर्वाचन पद्धति यानी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से अपन निर्वाचन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्या, योग्यता की। किसकी? योग्यता, योग्यताएं कि भाई जो भी व्यक्ति हैं उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। देखिए, पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा उसकी आयु जो है, विधानसभा के लिए बता रहा हूं, उसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। कितने साल? 25 साल। वह पागल या दिवालिया ना हो। क्या ना हो? पागल ना हो, दिवालिया ना हो। नंबर 4, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार में लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, आगे वह जो संसद या विधानमंडल ने जो भी शर्तें, यानी विधानमंडल ने जो भी आवश्यक शर्तें दी हैं, जो भी आवश्यक शर्तें दी है उनको पूर्ण करता हो, उनको पूर्ण करे। देखिए, मोटा मोटा क्या है, भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु ये कुछ याद रखना 25 वर्ष है, पागल दिवालिया ना हो, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के द्वारा लाभ के पद पर ना हो, विधानसभा या संसद के द्वारा बनाए गए आवश्यक शर्तें पूर्ण करता हो। ये क्या है, इसकी न्यूनतम योग्यता ही होनी चाहिए। योग्यता के बाद में देखिए, ये आप याद रखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहो तो। ठीक है, अब देखिए आगे, योग्यता के बाद में देखिए विधानसभा की चर्चा कर रहे थे हम। योग्यता के बाद में क्या है, सदस्यता का अंत, कि भाई ये जो सदस्यता का अंत कैसे होता है। देखिए, सदस्यता का अंत की अगर बात करें हम, ठीक है, तो इनका सदस्यता का अंत 3 तरह से हो सकता है। पहला क्या कि दोनों, या तो यानी जो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य है, विधानसभा, और वह व्यक्ति मान लो पहले विधान परिषद का था, अब चुनाव हुए और विधानसभा का सदस्य बन गया,
तो इन दोनों में से वो एक का ही सदस्य रह सकता है, समझ गए? या तो विधानसभा का सदस्य रहो या फिर विधान परिषद, एक से त्याग पत्र देना पड़ेगा, पहली कंडीशन। या अगर नहीं देगा तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर 60 दिन तक जो विधानमंडल है उसको बिना सूचना दिए, यानी 60 दिन तक विधानमंडल को बिना सूचना दिए अगर वे व्यक्ति अनुपस्थित रहता है, क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है, तो यह क्या होगा? यह भी उसका माना जाएगा कि उसका पद समाप्त हो गया, यानी पद से त्याग हुआ या पद का अंत हुआ माना जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है? पहला, विधानसभा विधान परिषद में एक का 60 दिन तक विधान अनुपस्थित, या फिर जो विधान संसद ने जो भी आवश्यक शर्तें दी हैं, यानी संसद ने जो योग्यता निर्धारित की है, उन योग्यताओं में से कोई भी अयोग्यता को समाप्त कर देता है, योग्यता खत्म हो जाती है किसी भी कारणवश, तो उसका सदस्यता का अंत हुआ माना जाता है। अब देखिए, अब अपन लास्ट पढ़ेंगे इसका क्या? कार्यकाल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कार्यकाल। तो देखिए अंतिम का है कार्यकाल। देखिए, अब जो विधानसभा का जो भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य होता है उसका, यानी विधानसभा का कार्यकाल कितना, अपन विधानसभा के बारे में चर्चा करें तो इसकी कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है भाई? 5 वर्ष। लेकिन देखिए, संकट काल का मतलब क्या है? अगर कोई युद्ध हो जाए, कोई महामारी आ जाए, ऐसी स्थिति में संसद अगर चाहे तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा सकती है, 1 वर्ष बढ़ा सकती है। ठीक है, 1 वर्ष बढ़ा सकती है। अब देखिए, 1 वर्ष बढ़ा सकती है, लेकिन याद रखना ये, लेकिन संकट काल खत्म होने पर, यानी संकट काल समाप्त होने के बाद ये जो है, यानी 1 वर्ष जो बढ़ाया हुआ है, ये संकट काल समाप्त होने पर 6 माह तक रह सकता है, 6 माह तक अधिकतम, यानी अधिकतम 6 माह तक जो है यह बढ़ा हुआ कार्यकाल, ऐसे उसके बाद चुनाव आवश्यक रूप से करवाने होंगे। तो क्या बताया? संकट काल की स्थिति में 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है, लेकिन संकट काल समाप्त होने के बाद में कितने तक? 6 माह तक जो है ये अधिकतम बढ़ सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब इस पे एक बात और है यहाँ पे। अब देखिए इसके, ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा आप कि प्रत्येक विधानसभा का जब गठन होता है तो वह अपने में से एक अध्यक्ष चुनती है और एक उपाध्यक्ष चुनती है। क्या चुनती है भाई? एक तो क्या चुनती है? अध्यक्ष। ठीक है, और एक क्या चुनती है? उपाध्यक्ष। ठीक है, इन दोनों का कार्य क्या होता है? देखिए, अध्यक्ष सत्रावसन करना, यानी कोई भी मीटिंग है जो विधानसभा का कार्य का बुलाना, मीटिंग बुलाना, उसके कार्यान्वयन करना, कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसकी प्रश्नों को नोट करना, सही प्रश्न है तो उनको बोलने की प्रश्न कर सकते हो आप, अगर किसी भी विधायक ने कुछ गलत शब्द बोल दिया तो उसको हटाना। देखिए, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य क्या अध्यक्ष के। एक बात और याद है, अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को। ठीक है, और ये इन्हीं में से चुने जाते हैं, यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं उन्हीं में से ये चुने जाते हैं। देखिएगा, अध्यक्ष के 2 महत्वपूर्ण कार्य और है क्या? एक तो निर्णायक मत, ये देखिए याद है, निर्णायक मत का अधिकार है इसका, मत का अधिकार। निर्णायक मत का मतलब क्या होता है? देखिए, निर्णायक मत का अधिकार का मतलब होता है, अगर मान लीजिए, निर्णायक मत का मतलब अगर मान लीजिए कोई विधेयक लाया गया किसमें? विधानसभा में, और वह अगर इसमें बराबर वोट आ जाते हैं, यानी दोनों के बराबर वोट आ जाते हैं दोनों पक्षों के, तो क्या कर सकता है तब, वरना ये मत प्रक्रिया भाग नहीं लेता, तब यह निर्णायक मत डालने का क्या करता है? कार्य करता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक, यानी कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय जो है कौन करता है? ये विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। ठीक है, अब देखिए इन पे चर्चा होगी। इसके बाद में अपन अब दूसरा लेते हैं, क्या? दूसरा जो विधानमंडल का दूसरा जो क्या था मैंने बताया था 3 से मिलकर होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, और इसी तरह विधानसभा हो गई। तो अब दूसरा सदन लेंगे अपन, विधान परिषद। अब क्या लेंगे? विधान। चर्चा कर रहे थे किस पे? विधान परिषद पे। तो देखिए दोस्तों, विधान परिषद जो है, देखिए विधान परिषद का जो गठन है वह संविधान के अनुच्छेद 169 में, किसमें? अनुच्छेद 169 में किया जाता है। अब देखिए, विधान परिषद में
यानी इसका गठन है जो 169 में किया गया। इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य, यानी जो प्रत्येक राज्य है, अगर वह चाहे कि हमारे यहाँ पे क्या हो, विधान परिषद हो, तो वह इसके लिए संसद में संस्तुति दे सकता है। इसके लिए वह क्या कर सकता है, अपने संपूर्ण सदस्यों से बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकता है, या अपने सदस्यों से 2/3 कितने 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पास करके संसद के पास भेज दे तो संसद उस पर विचार कर सकती है। ठीक है, 2/3 सदस्य के बाद में संसद उस पर विचार कर सकती है और उसके राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें भी वही बातें जो हमने किसमें पढ़ी थी, विधान सभा में पढ़ी थी। सबसे पहले क्या, सदस्य संख्या। तो देखिए, संविधान के अनुसार सदस्य संख्या, इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की जो भी राज्य सदस्य संख्या कितनी होगी, कि भाई जो भी राज्य की विधानसभा है, विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसके 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, उसके 1/3 से अधिक नहीं, 1/3 से अधिक। ठीक है, क्या बोला कि सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं, किसके अधिक नहीं हो सकती, विधानसभा, यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनकी संख्या से 1/3, उनकी संख्या के कितने 1/3 से अधिक ये नहीं हो सकते इसके सदस्य, किसके, और ये न्यूनतम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम 40 से कम भी नहीं हो सकते, 40 से कम भी नहीं हो सकते। देखिए, अधिक, जैसे मान लीजिए राजस्थान में विधानसभा है, उसके सदस्य कितने हैं, 200 सदस्य हमारी राजस्थान विधानसभा में। अगर इनका 1/3 1/3 करें तो कितना होगा, मान लीजिए 66 व्यक्ति। ठीक है, यानी जो इसकी अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो 66 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, और न्यूनतम कितनी दर के संविधान में 40 से कम नहीं हो सकती। अब देखिए, अब अपन चर्चा करते हैं किस पे, सदस्य संख्या के बाद में अपन चर्चा करते हैं क्या, स्थान आरक्षण भी उसी प्रकार से, इसमें निर्वाचन पद्धति। ठीक है, तो निर्वाचन पद्धति भी, यानी अब देखिए निर्वाचन पद्धति है उसके बारे में चर्चा करते हैं, निर्वाचन पद्धति। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, देखिए निर्वाचन पद्धति में जो है कैसे होगा, इसमें जो निर्वाचन पद्धति है सदस्य, इसमें से 5/6 सदस्य तो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं, यानी जितने सदस्य उनमें 5/6 तो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, और 1/6 क्या होंगे, मनोनीत होंगे। ठीक है, 5/6 तो निर्वाचित होते हैं और 1/6 क्या होते हैं, मनोनीत। इनको मनोनीत कौन करता है, इनको राज्यपाल मनोनीत करता है, और इनको कौन निर्वाचित करता है, इनको अलग अलग, जैसे इनके निर्वाचन के बारे में विस्तार से चर्चा आप देखिए, समझिए। यानी 5/6 तो निर्वाचित और 1/6 क्या, राज्यपाल के द्वारा, जिन्होंने कुछ अपने अलग क्षेत्र में मुकाम पाए, खेल में, संगीत में, चित्रकला में, संगीत कला में, अभिनय में। ठीक है, उनको वो क्या कर सकता है, राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, जो जिन्होंने राज्य का नाम रोशन किया किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, देखिए इनमें पहला क्या है, पहला इसमें, यानी ये 5/6 है, इनमें सबसे पहले स्थानीय संस्थाओं में से। अब देखिए, स्थानीय संस्थाओं का मतलब क्या होता है, देखिए स्थानीय संस्थाओं का मतलब नगर पालिका, जिला परिषद, इनमें से कितने व्यक्ति, स्थानीय संस्थाओं में सदस्यों में से 1/3 सदस्य जो है चुने जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इस विधानसभा में से, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, अब विधानसभा के जो सदस्य हैं वे अपने में से नहीं, अपने में से 200 विधानसभा क्षेत्र सदस्य तो अपने में से नहीं, वो क्या करेंगे, इसमें वो 1/3 सदस्य जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको चुनेंगे। ठीक है, तीसरा स्नातकों का मतलब है जिन्होंने क्या किया, स्नातक जिन्होंने स्नातक की परीक्षा पास कर ली है और उसके बाद में 3 वर्ष हो चुके हैं उनको कितने, 3 वर्ष, स्नातक किए कितने वर्ष हो चुके हैं, 3 वर्ष, उनमें से 1/12 सदस्य। ठीक है, अब देखिए अध्यापकों, यहाँ अध्यापकों का मतलब क्या है, वे अध्यापक जो माध्यमिक, यानी राज्य सरकार में माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा में है। ठीक है, उच्च शिक्षा में है, उनमें से कितने, उनमें भी यही 1/12 सदस्य, समझ गए। और 1/6 क्या, 5वां क्या, राज्यपाल द्वारा कितने, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे 1/6, यानी ये तो सब हो गए कितने, 5/6, और ये 1/6 क्या होंगे, मनोनीत होंगे। मनोनीत का राज्यपाल इनको डायरेक्ट मनोनीत करेगा। तो ये इसकी क्या होती है, निर्वाचन पद्धति। ठीक है, अब बात करते हैं योग्यताओं की।
तो देखिए योग्यताएं जो हमने विधानसभा की पढ़ी थी वही योग्यताएं एज इट इज इसकी होती हैं। योग्यताएं, अब योग्यताओं में देखिए एक डिफरेंस है, वो आपको याद ही रखना होगा। योग्यता वही कि भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, पागल घोषित ना हो, सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के दिन कोई लाभ के पद पर न हो, कोई शर्त ऐसी ना हो जिसमें कि विधानसभा या संसद की वो शर्तें नहीं मान रहा हो। इसके अलावा क्या, इसमें उसमें न्यूनतम आयु थी 25 वर्ष और इसमें कितनी है 30 वर्ष। यानी न्यूनतम विधान परिषद का जो सदस्य होता है वो कितने साल का होना चाहिए, 30 साल का होना चाहिए, तभी वो विधान परिषद का सदस्य नियुक्त हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए। इसके अलावा योग्यता के बाद में क्या आती है, सदस्यता, एक मिनट, कार्यकाल। ठीक है, अब क्या आता है, कार्यकाल। देखिएगा दोस्तों, कार्यकाल देखिए, यह एक स्थायी सदन है। क्या है, यह है स्थायी सदन, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। यह उच्च सदन है, स्थायी सदन, यानी इसको राज्यपाल भी कभी विघटित नहीं कर सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष। 6 वर्ष कार्यकाल होता है इनका। प्रत्येक 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य 2 वर्ष पश्चात मनोनीत नियुक्त होते रहते हैं। यानी 2 सदस्य 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्यों क्या होता है, सदस्यता का अंत हो जाता है और नए सदस्य इनकी जगह पे आ जाते हैं। यानी इसकी प्रक्रिया जो है अनवरत चलती है, कभी भी विघटित नहीं होता। ये क्या है, एक स्थायी सदन होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा देखिए, इसके जो अध्यक्ष, इसके मैंने बताया था विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। इसमें क्या होता है, सभापति एक तो होता है सभापति और दूसरा कौन होता है, उपसभापति। इनके भी कार्य कुछ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तरह ही होते हैं। ये भी कोई भी विधेयक इसमें लाया जाता है तो उस पर चर्चा करते हैं। अध्यक्ष क्या करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपसभापति उसकी अध्यक्षता करता है। तो ये देखिए, मैंने 2 चीजें आपको राज्य सरकार के बारे में बताई आज आपको आराम से। किस किस के बारे में, विधानमंडल में हमने क्या पढ़ा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, ये समकक्ष किसके होते हैं, केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा के समकक्ष ये दोनों सदन होते हैं। इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा की। दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन के बारे में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई एडवाइस हो तो वो भी मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप अगर लाइक करोगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं और आपके लिए वीडियो जो राज्य सरकार का संपूर्ण टॉपिक है धीरे धीरे मैं आपको ये पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।